पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। पहले रोज टेक्निकल सतह और FBR के अहदाफ में कमी को पूरा करने पर बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने और लेवी 70 रुपए करने की तजवीज़। सेहूनी रियासत को हथियारों की फराहमी रोकी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक समिट में मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल की रुकनियत पर नजरसानी का भी मशवरा दिया। वजीर आजम से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वजीर आजम के आज़म और कोशिशों की तारीफ की। और रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस से झड़प में खतरनाक डाकू हलाक। मुलजिम डकैती और पुलिस पर हमलों की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। अरब इस्लामिक समिट में इसराइली जारहियत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गाजा और लेबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम पर भी जोर। इंसानी बहरान से बचने के लिए फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी हल तलाश किया जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तजवीज। शाम के सदर बशारुल असद ने इसराइल के खिलाफ इकदामात का मशवरा दे दिया। Conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी बॉम्ब बरसा दिए। जंगी जराइम पर इसराइल का मुआखजा किया जाए। सेहूनी रियासत को हथियारों की फराहमी रोकी जाए। इसराइली मुहासिरे खात्मा और फलस्तीनी और लेबनान के अवाम की फौरी इमदाद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक समिट में मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल की रुकनियत पर नजरसानी का मशवरा। इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी। फलस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में रुकन मुल्क तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुसैन इब्राहिम ताहा का मुतालबा। इसराइल अमरीका की मदद से फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। आलमी बरादरी जारहियत रुकवानी में नाकाम हो चुकी। फलस्तीनी सदर का इजहार अफसोस। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा। पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह से मुलाकात। सऊदी वजीर ने सरमायाकारी के हवाले से हालिया दौरा पाकिस्तान अहम संगे मिल करार दे दिया। सऊदी अरब की आर्मी चीफ फयाद अर-रोबैली का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में सिफारतकारी और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने सऊदी बहरियों को फौजी मशकों में शिरकत की दावत दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी का चोट लगने पर चीनी सदर की जानिब से खैरसगाली के पैगाम पर इजहार तशक्कुर। मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। दौरे की दावत पर पुरजोश जवाब। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले के केस में बड़ी पेशरफ। मास्टरमाइंड समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। तकरीबकारों ने खातून को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीद कर हब ले जाई गई। CCTV से भी खुदकुश बमबार और 2 सहूलतकारों की शनाख्त हो गई। जियाउल हसन लंजात की केस पर काम करने वाली टीम को 5 करोड़ रुपए इनाम। कायद आजम मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल देने की सिफारिश। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले पर कोयटा की फजा आज तीसरे रोज भी सोगवार। आज से 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सड़नेगू। कोयटा में आज से मुल्क भर के लिए 5 रोज तक ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात मजबूत बनाने का कानून मंजूर। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती समेत काबीना अरकान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से लड़ने का आज़।
रूस ने पाकिस्तान स्टील खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। रूसी सफीर ने तस्दीक कर दी। अल्बर्ट खुरैफ की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। गवर्नर हाउस में परचम कुशाई, पौधा भी लगाया। IMF का वक्त 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू। वक्त के 15 नवंबर तक क़याम के दौरान पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स पहली बार 94,000 की सतह को छू गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 356 पॉइंट्स से बढ़कर 93,648 पर बंद। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का प्लान बी तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के इनकार पर वेस्ट इंडीज या श्रीलंका को दावत दी जाएगी। पाकिस्तान आइंदा किसी भी ICC या एशियाई इवेंट में भारत से नहीं खेलेगा। हुकूमत ने PCB को गाइडलाइंस जारी कर दी। आइंदा साल हज अखराजात 10,75,000 रुपए से 11,75,000 रुपए मुतवक्के। 1,79,210 शहरी हज की सादत हासिल करेंगे। तवील मुद्दत पैकेज 38 से 42 और मुख्तसर पैकेज 20 से 25 दिन तक मुहित होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। अरब इस्लामिक समिट में इसराइली जारियत, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग का रात, शहरियों का सांस लेना मुहाल। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर रहा। मुल्तान वाले 5 रोज से सूरज की शक्ल नहीं देख सके। रहीम यार खान, शेखुपुरा और गुजरावाला में धुंधलाते मौसम के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर बंद। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खिलाफ हुकूमती इकदामात पर अदम एतमाद। हुकूमत मामले को संजीदा नहीं ले रही। 2 साल से स्मोक के हवाले से अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ है? ये सबकी जिंदगियों का मामला है। चीफ सेक्रेटरी या कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी भी अदालत नहीं आए। ये सूबा कैसे चल रहा है? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। भारत के साथ मिलकर ही स्मॉग का मसला हल करना होगा, लेकिन वहां सिर्फ सियासत हो रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाज़ेह कर दिया, सूबे में स्मॉग के खात्मे के लिए कवानीन बनाना होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का आईनी मुकदमात से मुतालिक पहला इजलास। बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात पर ब्रीफिंग। मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान को मुकदमात की स्क्रूटनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच की तश्कील खुश आइंद करार दे दी। आईनी बेंचेस के लिए नामजद 7 जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस के केस मैनेजमेंट इक़दामात का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। ये केस आईनी बेंच सुनेगा। ये बेंच रेगुलर केस सुन रहा है। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी बेंच की तश्कील पर तज़ब्ज़ुब का शिकार। बेंच की तश्कील के लिए KT असेंबली से करारदाद मंजूर कराने का फैसला नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना विफाकी हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया, मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा लहराना आकाओं से वफादारी का अहद था। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का रद्द अमल। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने वोट इसलिए दिया कि वो बानी PTI से ज्यादतियों का नोटिस लेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का एतराफ़, जब अल्लाह को मंजूर होगा बानी रिहा हो जाएंगे। शेख रशीद का तबसरा।
बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। 79 निकाती सवालनामे के जवाब के लिए वक्त दरकार है। वकील सफाई का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। मुलाकातों की इजाजत मिलने पर जेल सहूलतों से मुतालिक दरखास्त निपटा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई ओवरसीज कमीशन कायम करने का फैसला। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। वजीर आला खुद ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन होंगे। इंसानी स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी की अहलिया आलिया सारिम शरीक मुल्जिम करार। कराची की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सारिम बर्नी ट्रस्ट ने गलत दस्तावेजात फैमिली कोर्ट में पेश की। बच्चों के खरीदो फरोख्त से बाखबर थी। FIA का हतमी चालान जमा। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी लियारी एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 13 साला तालिबे इल्म जाँ बहक, वालिदा, बहन और भाई जख्मी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए 2 बड़े मंसूबों में बद इंतजामी। मुतबादिल रूट्स देने के बावजूद ट्रैफिक मसाइल से शहरी परेशान। धूल मट्टी और गर्दो गुबार से बीमारियां बढ़ने लगी। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी लियारी एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। पंजाब में टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज। सब्जियों की मैकेनाइज फार्मिंग के लिए ज़र्रई आलात पर 70% सब्सिडी मिलेगी। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाद, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर काश्त किया जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई टेक्नोलॉजी के आलात और अजनास के स्टॉल्स का मुआयना। $24 मिलियन के प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवन में शिरकत। इज्तिमा में आना रूहानी सुकून का बाइस करार दे दिया। बैरून मुल्क से आए अकाबरीन भी मुलाकात में शरीक। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली का शहरी अमन का पैगाम लेकर मकबूजा कश्मीर की जानिब निकल पड़ा। जम्मू कश्मीर का शहरी होने के नाते बगैर रुकावट रियासत के किसी भी हिस्से में जाने का हक है। शहरी का मौका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अफसर नामालूम अफराद के हमले में हलाक। 3 फौजी जख्मी। भारतीय फौजी की कुश्तवाड़ में घर घर तलाशी। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला। 24 घंटों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,603 हो गई। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले में 23 शहरी शहीद। शोहदा की तादाद 3,189 हो गई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडम में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करके दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में सेनेटर चक शॉमर के घर के बाहर मुजाहिरा। इसराइल की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। फलस्तीन और लेबनान की मज़ाहमती तंजीमों के हमले का खौफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना दफ्तर तहखाने में मुंतकिल कर लिया। बेटी की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालने से पहले ही कई गैर मुल्की सरबराहान से राबता। रूसी सदर को टेलीफोन करके यूक्रेन जंग न बढ़ाने पर जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत में अमन और सलामती कायम करने पर इत्तेफाक। फलस्तीन और कराची में आइडियाज नुमाइश की 12वें एडिशन की तैयारियां। 19 से 22 नवंबर तक दुनिया भर के नुमाइंदे दिफाई मसनूआत और फौजी साजो सामान पेश करेंगे। सेमिनार्स और सीवीओ पर कराची शो पर प्रोग्राम का हिस्सा। ब्रिस्बेन में मुकीम पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स का अनोखा अंदाज। गाबा में T20 मैच के लिए 800 टिकटें खरीद लें।
फैन जोन में इंसानी परचम बनाने का भी ऐलान। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। नाकामियों से निकलने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चौथी कामयाबी समेट ली। लेस्टर सिटी को 3-0 से शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। हरीपुर, मानसहरा और गलियात में बादल जमकर बरस पड़े। बाबूसर टॉप समेत वादी कागान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मनाजिर हसीन हो गए। वादी सवात के सयाहती मकाम काला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद के लोक विरसा में सिंध की सकाफत के रंग नुमाया। सिंधी टोपी, अजरक, लजीज खानों और रिवायती मौसीकी के साथ रक्स ने मजा दो बाला किया। और 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मों के लिए दिल फरेब गीत देने वाले गुलकार ए नैयर की 8वीं बरसी। गाए हुए गीत आज भी ताज़ा।